वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो जब बात वाटर की हो रही है तो मैं बता दूं वाटर की जरूरत सबको पड़ती है, आप लोगों को पड़ती है, जानवरों को पड़ती है, ठीक है। साफ सफाई करने में हमें पानी की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं उन्हें भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं अपने अर्थ की तो हमारे अर्थ का जो मेजर एरिया है, जो फोर्थ एरिया है, 3/4 एरिया है, वो कवर्ड है वाटर से। केवल इतना हिस्सा जो है वो लैंड का है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत ये है कि ये जो 3/4 वाटर है ये पूरा का पूरा पीने के लिए नहीं है। जो बिल्कुल फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। अब वो कितना है? अर्थ पे जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसका केवल 2.5% ऑफ टोटल वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। यानी कि टोटल वाटर कितना है? 3/4, और 3/4 का कितना है? केवल 2.5% जो हिस्सा है वो साफ वाटर है। अब इंडिया को कितना पानी मिलता है इस 2.5% का? इंडिया हैज ओनली 4% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर ऑफ अर्थ। तो यानी कि जब लोग हमसे पूछते हैं कि हमें पानी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, पानी को क्यों बचाना चाहिए, आपने देखा होगा लिखा रहता है जल है तो कल है। आखिर क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। देख लीजिए, ये सब वाटर तो है लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो केवल इतना है, ये सब बस। अब बात करेंगे वाटर स्कैरिसिटी की। वाटर स्कैरिसिटी का मतलब है पानी की कमी। आपने देखा होगा आसपास के लोग जरूरत से ज्यादा पानी को वेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उस वजह से पानी की कमी आ रही है। 2 नंबर में ये टॉपिक तुम्हारे यहाँ एग्जाम में आता है, व्हाट इज वाटर स्कैरिसिटी, रट लो। वाटर स्कैरिसिटी मींस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वाटर स्कैरिसिटी का मतलब है पानी की कमी। It is usually associated with the regions having low rainfall or drought or prone areas. ऐसी जगह जहां पे पानी की कमी है, रेनफॉल कम होती है, या फिर जहां पे सूखा पड़ता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे, क्वेश्चन आता है कि भैया क्या कारण है, रीजंस क्या है वाटर स्कैरिसिटी के, पानी की कमी की। नंबर 1, ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है पानी की डिमांड बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब लोगों ने अपने यहाँ ट्यूबवेल लगवा दिए भाई साहब, और ट्यूबवेल खोल के छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जरूरत से ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। और क्या है? अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। आपने देखा होगा इस 2 डायग्राम में, देखो यहाँ पे लोग इतने ज्यादा पानी के लिए परेशान है कि उन्हें लाइन लगाना पड़ रहा है, और यहाँ पे एक फैमिली इतनी ज्यादा रिच है कि उनके घर के अंदर ही स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो अनइक्वल है, पूरी बराबर तरह से डिवाइड नहीं है। और क्या है? एक और रीजन, वाटर वेस्टेड बाय द इंडस्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, अब वो वाटर का यूज करती हैं अपनी तरह तरह की मशीन्स को, इंजन्स को ट्रीट करने के लिए, और फिर वो जो पानी है इम्प्योर हो जाता है, उसे वो दूसरी वाटर बॉडी में मिला देते हैं, जिससे दूसरा पानी भी इम्प्योर, पल्यूट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई टू कंजर्व वाटर। भाई पानी को बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए? टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड। भाई अगर आप पानी को नहीं बचाओगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी, आपको तरह तरह की बीमारी होंगी। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी है उसका मेजर एरिया किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। तो अगर आपकी फूड की सिक्योरिटी चाहिए, कोई भी आप घर में खाना बनाते हो उसमें भी पानी की जरूरत चाहिए। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है, पॉन्ड है, झील है, रिवर है, अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें पानी को बचाना होगा। अब मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं पानी को बचाने के लिए? डू नॉट ओवरड्रॉ द ग्राउंड वाटर। अब आपने देखा होगा लोगों ने ट्यूबवेल लगवा लिया, समरसेबल लगवा लिया, भाई साहब पानी बहे बहे जा रहा है। टंकी खराब हो गई है तो भाई साहब वो टंकी नहीं लगवा रहे 25 रुपए की, लेकिन पानी उसमें से बह रहा है। और क्या कर सकते हैं हम? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसमें हम आगे पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बारिश पड़ती है उस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। डू नॉट पल्यूट द वाटर। पानी को अगर हम गंदा ना करें तो इस वजह से भी हम सेव कर सकते हैं। अडॉप्टिंग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। अब आपने जापान में अगर आपने देखा होगा तो उनके टॉयलेट इस तरह से बने हुए हैं कि वहां पे कम से कम पानी यूज होता है, और जिस पानी को आप फ्लश के लिए यूज करते हो पहले उस वहां से हाथ धोए जाते हैं, वही पानी फिर फ्लश के लिए यूज हो जाता है। तो एक पानी है जिसे हम केवल फ्लश के लिए यूज करते हैं, वो हाथ भी उसी से धो लेते हैं और उसे ही फ्लश के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जहां पे हम। अब लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा
प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाए, जिससे हमारी फ्लड भी रुक जाए, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाए और भी काम हो जाए। तो लोगों ने क्या किया, डैम्स बनाए। डैम्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं बांध। अब डैम्स के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या यूजेस हैं वो देख लो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली के बनाने में, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को कंट्रोल करने में, वाटर सप्लाई, पानी को सप्लाई करने में, फिश ब्रीडिंग, मछलियों को ब्रीडिंग कराने में, पालने में। लेकिन इसके कुछ फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। नंबर 1, एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि डैम के बनने से जो वाटर का नेचुरल फ्लो है वो रुकता है, ठीक है। उसकी वजह से जो सेडिमेंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब होते हैं और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब होती है। दूसरा, एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मतलब है पानी में रहने वाले जीव जंतु। अब आपने डैम बना दिया भाई ऐसे, तो अब क्या होगा, जो रिवर का यहाँ से यहाँ का जो कनेक्शन है वो बीच में टूट गया। अब जो बड़ी बड़ी फिश हैं जो माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, अब वो माइग्रेट नहीं कर पा रही, जिससे उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जब बहुत बड़ा डैम बनाया जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है, तो बहुत सारा जो बहुत बड़ा एरिया आसपास के गांव वो उसमें डूब जाते हैं, जिससे न केवल जानवरों का नुकसान होता है बल्कि जो वहां की वेजिटेशन और फॉरेस्ट है वो भी खराब हो जाते हैं। और क्या है ड्रॉबैक्स, कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जब डैम बनाया जाएगा तो बहुत बड़ी जगह का यूज किया जाता है। जब मैंने आपको बताया आसपास के गांव डूब जाते हैं, तो ये जो गांव वाले हैं, ये जो लोग हैं, इन्हें उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब एक टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा क्या है, एक रिवर का नाम है। अब गुजरात के कुछ लोग जो अवेयर लोग थे, जब गुजरात में नर्मदा पे एक डैम बनाया जा रहा था तो इन्होंने आंदोलन कर दिया। इन्होंने कहा कि डैम के फायदे कम हैं और नुकसान ज्यादा है, तो ये लोग धरने पे बैठ गए। और इन्होंने क्या क्या बात रखी, नर्मदा बचाओ आंदोलन पे हमेशा नोट लिखने के लिए आ जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज एन एनजीओ दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, गांव के लोग, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। जब सरदार सरोवर डैम को बनाया जा रहा था, कहां पे, नर्मदा पे, तो ये लोग धरने पे बैठ गए गुजरात में। अब द मूवमेंट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, और इन्होंने कहा कि डैम के बनने से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, मरीन लाइफ भी खराब होती है, ट्रीज वगैरह भी डूब जाते हैं, तो यहाँ पे हम डैम नहीं बनने देंगे। अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाटर को कंजर्व करने का जो बेस्ट और आसान तरीका है वो है रेन हार्वेस्टिंग। आपको पता है यार, हमें फ्री फंड में बारिश मिलती है। अगर हम इस बारिश के पानी को रेन हार्वेस्ट कर लें, ये देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। पानी ऊपर से गिरा तुम्हारी छत पे, तुमने क्या किया, उसे नाली में बहाने के बजाय एक पाइप निकाल दिया, वो पाइप नीचे गया और उसे आपने अंडरग्राउंड किसी चीज में, जब आपको जरूरत पड़ी तब आपने उस पानी को यूज कर लिया। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है, पानी की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो देख लो। इन हिल एंड माउंटेन रीजन्स पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स एंड कुल। जो माउंटेन एरिया है वहां पे लोगों ने क्या किया, इस तरह के बहुत बड़े 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 गढ़। अब जो बारिश होगी, अब से चलो माउंटेन से जब पानी पड़ेगा तो वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, वो आके इसमें कलेक्ट हो जाएगा और इस तरह से ये जो पानी है वो इसका इसे अलग अलग तरह से यूज कर पाएंगे। दूसरा, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, स्पेशली इन राजस्थान। आपको पता है जो राजस्थान का एरिया है ड्राई एरिया है, तो वहां पे काफी पहले से ही रूफ वाटर जो है, इस पानी को यूज किया जा रहा है, किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया प्योरेस्ट फॉर्म है, ये भी किया जा सकता है। और फ्लड वाटर इज कलेक्टेड इन वेस्ट बंगाल फॉर इरिगेशन। अब देखो वेस्ट बंगाल में ये जो इरिगेशन है, यानी कि हमें पौधों को पानी देना है अपने, उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, बहुत बड़ा, ठीक है। अब वहां पानी की जैसे कमी ना हो तो इसी वाटर को वो यूज करते हैं। अब आप ये समझो कितना प्यारे तरीके हैं कि हम भाई वाटर को सेव कर सकते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, खांडीन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब एरिड और सेमी एरिड रीजन क्या होते हैं, जहां पे पानी कम पड़ता है, जहां बारिश कम होती है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, बहुत बड़े से, जिसने आपने सुना होगा झोड़ बोल देते हैं, कुछ लोग पोखर बोल देते हैं, कुछ लोग गांव में अलग अलग नाम इसे दे देते हैं।
All the houses in arid and semi-arid regions of Rajasthan and nearby area have underground water tanks. अगर आप राजस्थान के घरों में जाओगे तो उनके घर में, जैसे हमारे घर में तो ऊपर की साइड एक टंकी रखी रहती है हजार, इनके यहाँ ऊपर भी एक टंकी रहेगी और अंदर भी बहुत बड़ा, ठीक है, एक टैंक बना रहता है अंडरग्राउंड वाटर, इन्हें टंकास भी बोलते हैं। सो चिल्ड्रन यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड टैंक्स सीन इन द राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। जो अंडरग्राउंड अभी मैंने बताया है जो टैंक्स बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ए बी सी या डी? इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ये प्रेजेंटेशन, मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।